प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान के गढ़ टूट चुके हैं, शैतान के गढ़ टूट चुके हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब यहां पर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने हमें यहाँ पर इस स्थान पर इकट्ठा किया। और बेशक समय काफ़ी बीत चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो मसीह की दुल्हन है वो वचन के लिए हमेशा प्यासी रहती है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर मसीह की दुल्हन है, मसीह के लोग हैं जो हमेशा उसके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ मेरी एक छोटी सी गुजारिश है बहनों से और भाइयों से। मैं जानता हूं कि गर्मी का मौसम है और वचन का समय है, और यही वो समय होता है जिस वक्त हालात जो विपरीत होते हैं। और अगर ठंडा मौसम होता तो हम बड़े आराम के साथ बैठे होते, लेकिन हालात कैसे हैं? विपरीत हैं। वचन के इस वक्त उलट है कि मौसम ठंडा होता, अगर यहाँ पर आराम के साथ बैठे होते तो हम वचन का पूरा आनंद मानते। लेकिन दुल्हन जो है वो हमेशा कठिन समय में ही अपने आप को प्रकट करती है, और आपने अपने आप को बस वचन के साथ बनाए रखना है। और जब आप अपने आप को वचन के साथ बनाए रखेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप बरकत के अधिकारी जरूर होंगे, और आप अपनी अपनी बरकत को, अपनी अपनी आशीष को जरूर ही लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम सभी तैयार हैं? हम सभी उस महान परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अपने हृदयों को खोल लीजिए, अपने मनों को खोल लीजिए, और बस हमारा ध्यान, हमारा कान, हमारा मन, हमारे विचार सिर्फ आप वचन की ओर होने चाहिए। भाई जी ने बहुत अच्छा प्रचार किया, दबा दबा कर, है ना, हिला हिला कर ये बरकत लेनी है आपने, और बरकत सिर्फ खुदा के कलाम के साथ मिलती है। हालेलुया। तो आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं चाहता हूं कि जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है वो अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और इब्रानिया की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 19 आय से लेकर 25 आय तक हम पढ़ेंगे। इब्रानिया की पुस्तक 10 अध्याय 19 आय से लेकर 25 आय तक हम इसको पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विशेष और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि एक बार इसे पंजाबी में भी पढ़ लिया जाए।
ਉਪਰੰਤ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਾਹ ਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੜਦੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਥਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਜਾਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਉ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਾਈ ਗਈ, ਨੇੜੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और छोटी दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, खास करके प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जबकि प्रभु तेरे पवित्र वचन को पढ़ा गया है प्रभु, जो तेरे मुंह के शब्द हैं, तेरे मुंह की बातें हैं, तेरे मुंह का कलाम है, और ये तेरे लोगों के लिए, तेरी दुल्हन के लिए, इसके प्राणों के लिए अति आवश्यक है पिता। होने पाए कि आज का वचन इनके लिए बेहतरी, तरक्की, आशीष के लिए ही हो मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन, कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। और आपका साथ चाहिए, बीच में आपने भाइयों ने, बहनों ने आमीन शब्द जरूर बोलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पास्टर प्रकाश मसीह जी का, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और मैं इनके लिए, इनकी कलीसिया के लिए प्रभु के आगे दुआ करता हूं कि प्रभु इन्हें बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जितने भी खुदा के दास, महान दास आए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, और इन सभी को भी और इनकी कलीसियाओं को, इनकी सेवकाई को प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल के बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और मैं वचन की ओर मुड़ना चाहता हूं, और इससे पहले मैं अपनी चर्च की तरफ से, जिसका नाम विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज पठानकोट है, तो चर्च के सभी भाई बहनों के ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। अब बस ये हालेलुया शब्द जरूर बीच में बोलते रहना, आमीन शब्द बोलते रहना। हालेलुया। अब देखिए, मैं नबी के संदेश की ओर हूं। एक छोटा सा मैं एक विषय लेना चाहता हूं, और विषय ये है कि लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? और ये नबी का एक संदेश है। और व्हाई आर पीपल टोस्ट अबाउट, जो लोग हैं ये इतने हिलोरे क्यों खाते हैं। और आप जानते हैं हिलोरे कौन खाता है? आप जानते हैं हिलोरे खाने वाले कौन लोग होते हैं? आप अगर दुनियावी तौर पर देखें, सांसारिक तौर पर देखें, हिलोरे खाने वाले शायद जिसने कुछ नशा किया हो, वो हिलोरे खाता है, यहाँ से वहाँ डोलता है, यहाँ से वहाँ जाता है। उसे नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उसे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के ऊपर किसी और का प्रभाव है, इसीलिए वो क्या करता है, वो हिलोरे खाता रहता है। और नबी का संदेश है, लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं। लेकिन आज हिलोरे कौन खा रहा है? आज कलीसियाओं में, लोगों में बहुत सारे लोग हिलोरे खा रहे हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस चर्च में, कभी वहाँ पर। नबी कहता आज लोग जो है वो हिलोरे खा रहे हैं, घूम रहे हैं,
और उन्हें नहीं पता लग रहा है कि हमारे लिए सही स्थान परमेश्वर का चुना हुआ कौन सा है। हालेलुया। आज लोग उस स्थान को पहचानने में चूक कर रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा जो मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूं वो है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने से आपको क्या आशीष मिलती है। ये जो विषय है इब्रानिया मैंने जो पढ़ाया है, इसमें यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है जो कहां प्रवेश कर गया? अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। हालेलुया। कहां प्रवेश कर गया? अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया। और हमारे लिए वो एक ऐसा महायाजक बना था जिसने हमारे लिए उस रास्ते को खोल दिया ताकि हम अपने यहोवा परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। आमीन। लेकिन इससे पहले संगति करते वहां पर एक पर्दा था, वहां पर उस पर्दे के पार कोई भी नहीं जा सकता था। और अगर संगति की बात करें, फेलोशिप की बात करें, तो आज संगतियां भी कितनी प्रकार की हैं। बहुत प्रकार की आज संगतियां हो गई हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक संगति है। ये बात मैं दुनियावी तौर पर बता रहा हूं, सांसारिक तौर पर बता रहा हूं। अपनी अपनी एक उनकी क्या है? संगति है। शराबियों की एक अपनी संगति होती है, चुगली करने वालों की अपनी एक संगति होती है, निंदा करने वालों की अपनी एक संगति होती है। ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब बात अगर सही होती है, आमीन शब्द जरूर बोल दिया। आमीन। और वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति जो है वो अच्छे चाल चलन को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। इसलिए अगर किसी की संगति यीशु मसीह के साथ है तो वो वही जानता है कि उसकी संगति किसके साथ है। हालेलुया। अब देखिए अच्छी फेलोशिप क्या करती है और बुरी फेलोशिप क्या करती है। अच्छी संगति क्या करती है और बुरी संगति क्या करती है। हालेलुया। शराबियों की संगति करके आप एक शराबी व्यक्ति बन जाएंगे। निंदा करने वालों की संगति करके आप निंदा करने वाले बन जाएंगे। चुगली करने वालों की संगति करने के साथ आप चुगली करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जैसी संगत वैसी रंगत भी आ जाती है। वैसा ही वो व्यक्ति भी नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर आप मजाक करने वालों के साथ बैठे हैं, ठट्ठा करने वालों के साथ बैठे हैं, तो आप एक मजाक करने वाले बन जाएंगे। जबकि बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, पहला भजन संहिता, पहला जबूर, धन्य वो व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। वो एक आशीषित व्यक्ति है, वो एक ब्लेस्ड व्यक्ति है। हालेलुया। और देखिए चुगली करने वालों के संग आप चुगली करने वाले बन जाएंगे। और आप जिनकी आपकी जो हड्डियां हैं, आप जानते हैं जुबान का एक खास काम होता है। ये जुबान, ये चुगली करने वाली जुबान जब चुगली करती है तो ये बड़े बड़े खतरनाक काम करवा देती है। आप जानते हैं कि जुबान में तो कोई हड्डी होती नहीं, लेकिन हड्डियों को तुड़वा देती है। 32 दांतों के बीच में रहती है और अपने आप को इतना संभाल कर रखती है कि ये इतनी चालाक है कि खुद अपने आप को बचाती है, लेकिन अगले की, दूसरे व्यक्ति की हड्डियों को देती है। ये निंदा करने के कारण होता है, ये चुगली करने वालों की संगति के कारण होता है। हालेलुया। इसलिए निंदा करने वालों की संगति में आप भी निंदा करने वाले ही बन जाएंगे। और भी कई बातें हैं जो आपके चाल चलन को बिगाड़ सकती है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 13 उसकी 20 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान बन जाएगा। बात संगति की है, फेलोशिप की है। हमारी संगति किसके साथ है? आज हमें इस बात को पता लगाना है। क्या मेरी संगति सही व्यक्ति के साथ है? क्या मसीह के साथ मेरी संगति है? क्या मैं चर्च में जब जाता हूं तो क्या मसीह मुझ में नजर आता है?
जब मैं चर्च के बाहर होता हूं तो क्या मसीह मुझ में नजर आता है? आज हम इस बात को परखेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि क्या मसीह के साथ हमारी संगति है। हालेलुया। आप देखिए, आप अपने आसपास बहुत से ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को देख सकते हैं, जैसी उनकी संगति होती है वैसे ही उनके चेहरे पर उनका स्वभाव जो होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है वो वैसा ही बन जाता है और वो वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति चोरों की संगति करता है ना, वो शक्ल से ही चोर नजर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है। अगर एक शराबी व्यक्ति शराबियों के साथ बैठता है तो वो शक्ल से ही शराबी नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, भाई आप शराब तो नहीं पीते हैं? तो वो उसका चेहरा, उसका स्वभाव, वही उसकी जो संगत है वो ही बता देगी कि ये एक शराबी व्यक्ति है। हालेलुया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो संगति है वो कौन सी है? और हमारे युग के नबी ने कहा है, इन सब संगतियों में से सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण संगति यीशु मसीह के साथ है। कल जब मैं एक पास्टरों के बीच में प्रचार कर रहा था और उनके बीच में जब प्रचार कर रहा था तो वहां पर मैंने एक विषय लिया था कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूं और तुम भी अपने सारे ही चाल चलन में पवित्र बनो। ये खुदा की एक मांग है। किसके पास उसकी ये मांग है? अपने लोगों के पास, अपनी कलीसिया के पास, अपने लोगों के पास, अपनी दुल्हन के पास। ये उससे मांग करता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तो हालेलुया बनो। हालेलुया। तो जब ये प्रचार हुआ तो वो पास्टर पेंटिकॉस्टल थे और वो एकदम सुन्न होकर बैठे हुए थे और उन्होंने ना इधर देख रहे थे ना उधर देख रहे थे। जब प्रचार हो रहा था तो सभी के कान जो थे, सभी की जो आंखें थी वो वचन की ओर लगी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। बरकत पाने का यही एक तरीका है, वचन पर कान लगाइए, वचन पर ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। तभी आपकी संगति जो है वो संपूर्ण होती है। ऐसा ही होता है। वरना ऐसा ना कि बैठे तो आप चर्च में हैं, आप कह रहे कहाँ हो, फोन आता है, अरे भाई मैं प्रचार सुनना हूं, लेकिन जब पूछो क्या सुना, पता नहीं, याद नहीं रहा क्या था। फिर संगति किसके साथ थी? आपने क्या सुना, आपने क्या ग्रहण किया? जब आप जहां पर बैठे हैं, आपका मन, आपका तन, आपका ध्यान, आपकी आंखें, आपके सोच, आपका विचार वही होना चाहिए। हालेलुया। अब फिलिपियों की पत्री 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? क्या झगड़ने वाला था? क्या निंदा करने वाला था? क्या चुगली करने वाला था? यीशु मसीह का स्वभाव रूहानी था, उसका स्वभाव आत्मिक था और जो भी वो बात करता था उसे प्रमाणित करके दिखाता था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सचमुच में यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नजर आना चाहिए, है ना? लोग दूर से कहें कि ये यहोवा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, फेलोशिप क्या करती है, संगति क्या करती है, यह संगति ना करने का क्या असर होता है, इससे आपको क्या कमी हो सकती है। और नबी ने इसके बारे में बताया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी अगर आपको आग जलानी होती है तो आपको कितनी लकड़ियों की जरूरत होती है? नेचुरली कम से कम 2, 3, 4, 5 इतनी लकड़ियों की जरूरत होती है। और जब इतनी लकड़ियां होती है, आग जलती है, तो आग जो है लगातार जलती रहती है। और यह लगातार आग किसकी वजह से जलती है? लकड़ियों की संगति के कारण, क्योंकि वो इकट्ठी हैं।
हालेलुया। अब देखिए, तो आपको लकड़ियों की जरूरत होती है। जब आप 2 या 3 लकड़ियों को जलाते हैं तब आग जो है वो जलती है। और देखिए, ये आपका आत्मिक जीवन है। वचन की अनक में, वचन की आग में हमें हमेशा जलते रहना है। हालेलुया। और देखिए, परंतु आप उस जलती हुई लकड़ियों में से अगर एक लकड़ी को बाहर निकाल दो तो क्या होगा? उस लकड़ी का क्या हाल होगा? वो लकड़ी धुआं मारना शुरू हो जाएगी, वो लकड़ी सड़ना शुरू हो जाएगी, वो दूसरों को क्या करेगी? तंगी देगी, परेशान करेगी। उसके धुएं से क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो लकड़ी धुआं दे रही है, आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे ही एक विश्वासी होता है, जब वो संगति से अलग हो जाता है, उसके जीवन में खुदा का कलाम निकल जाता है, तो वो इसी प्रकार से सड़ना शुरू हो जाता है, इसी प्रकार से धुआं मारना शुरू हो जाता है। और एक दिन क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो संगति क्या करती है? संगति आपको वचन में बनाए रखती है, संगति आपको वचन में तरोताजा रखती है। हालेलुया। और यही हाल आज विश्वासियों के साथ हो सकता है। जब आप मसीह की संगति छोड़ देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, तो आपके अंदर वचन का दिया बुझना शुरू हो जाता है। जितना वचन पहले सुना होता है, जितना आपने कलाम सुना होता है, धीरे धीरे सब दिमाग से, मन से निकलना शुरू हो जाता है। और एक दिन आप बैक स्लाइड हो जाती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है, चर्च क्यों नहीं जाते? मन नहीं करता। आपके घर में आशीष क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता। और वो व्यक्ति परमेश्वर की बिना आशीष के जीवन गुजारना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो देखिए, तो क्या आपके अंदर वचन का दिया बुझना शुरू हो जाता है, तो तब एक दिन आप पूरी तरह से अंधेरा हो जाते हैं, आपका जीवन अंधकार में हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए जलते रहने के लिए आपको वचन के साथ संगति करनी पड़ती है। कि आपके लिखा है, आपकी कमरे बंदी रहे और दिए जलते रहे। वचन, जब वचन का तेल आपके अंदर जाता है, वो आपको क्या करता है? तरोताजा बनाए रखता है, आपको हमेशा चौकाने बनाए रखता है। और ये वचन का काम है। वचन हमेशा ताजगी देता है, वचन आपके जीवन में एक नई उमंग लेकर आता है, वचन आपको हमेशा खुदा के समीप लेकर आता है, वचन आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य करता है। और ये तब होता है जब वचन के साथ संगति होती है। हालेलुया। हालेलुया। आप ध्यान दें, हमारे युग के नबी ने कहा है कि एक मसीही क्या नहीं करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक मसीही व्यक्ति, एक सच्चा मसीही व्यक्ति, वो क्या नहीं करता है? नबी कहता है वो हिलोरे नहीं खाता है, वो कभी डोलता नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वचन उसके मन में है, वचन उसके मुंह में है, वचन उसके चारों तरफ है, इर्द गिर्द है। इसीलिए वो व्यक्ति कभी डोलता नहीं है, वो हमेशा वचन को पहल देगा। हर बात में, हर काम में वचन को ही पहल देगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए, एक नबी कहता है एक मसीही इधर उधर हिलोरे नहीं खाता है। एक मसीही व्यक्ति ये नहीं करता कि पहले परमेश्वर की आराधना करे फिर बाद में झगड़ा करे। ऐसा करता है एक मसीही व्यक्ति? नहीं करता। एक मसीही व्यक्ति आग बबूला नहीं होता है। एक मसीही व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है, अगर आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक मसीही हमेशा वचन पर टिका होता है, उसके पांव कभी डगमगाते नहीं है। भजन संहिता 119 और उसकी 5 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ऐ यहोवा परमेश्वर, मेरे कदमों को तेरे वचन के ऊपर जमा दे, ताकि कोई भी बदी
मुझ पर हुकूमत ना करने पाए, आमीन। कोई भी गलत बात मुझ पर हुकूमत ना करने पाए। इसलिए है यहोवा मेरे कदमों को तेरे वचन के ऊपर स्थिर कर दे, जमा दे। फ्रीज में बर्फ जमती है, आप जितना मर्जी जोर लगाओ नहीं निकलती, या तो टूट जाएगी या जिससे आप निकाले वो चीज टूट जाएगी, पर वो छूटेगी नहीं। क्यों? वो जम चुकी है। इसी प्रकार से एक विश्वासी है, जब वो वचन के साथ संगति करता है, फिर उसके कदम चट्टान पर है। कहां पर है? चट्टान पर है। फिर वो कभी टोलता नहीं है, वो कभी घबराता नहीं है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे नंगाई हो, चाहे कैसा भी मौसम की ना हो, कैसे भी घर के हालात की ना हो, वो कभी भी सावधान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, एक मसीही जानता है कि चाहे बीमारी आए, चाहे रोग आए, चाहे परेशानी आए, एक मसीही, एक सच्चा विश्वासी जानता है कि उसका परमेश्वर सामर्थी है। उसका भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी जानता है, एक मसीही जानता है कि चाहे भूख हो, प्यास हो, नंगाई हो, दुख हो, मृत्यु हो, और ना ही कोई चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। ये आयत बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कोई भी चीज मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और उसने वहां पर सब कुछ गिना दिया है, चाहे वो आकाश में है, चाहे पृथ्वी में है, चाहे पृथ्वी के नीचे है, यहाँ तक मौत भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है क्योंकि एक विश्वासी का लंगर मसीह के ऊपर टिका होता है। आमीन। एक विश्वासी का लंगर कहाँ टिका होता है? सीख। नबी ने एक बड़ी अच्छी वर्सेस उसने आयतें बोली हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। नबी अपने संदेश में कहता है कि जीते जी, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया। जब यीशु मसीह जीवित था तो उसने मुझसे क्या किया? प्रेम किया। मरा तो उसने क्या किया? मेरा उद्धार किया। आमीन। मरकर उसने मेरा क्या किया? उद्धार किया। उद्धार किया। और दफन हुआ तो मेरे पापों को मुझसे दूर ले गया। हालेलुया। तो लिखा जब वो जी उठा तो मुफ्त में मुझे युगानुयुग का जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और किसी दिन वो आ रहा है किसमें? अपनी महिमा में स्थिति में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है, आप ध्यान दीजिए, नबी कहता है मसीह को मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं। कितनी प्रकार के? दो प्रकार के लोग हैं। एक जो दिमागी तौर पर मसीह को मानते हैं, और एक जो है वो हृदय से मसीह को मानते हैं। हालेलुया। अब ये देखना आपने है, परखना आपने है कि हम दिमागी मसीह हैं या हम मन से मानने वाले मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब देखिए, जो दिमाग से मानने वाले मसीह होते हैं वो भी चर्च में आते हैं, वो भी चर्च में आकर दुआ करते हैं, वो भी चर्च में आकर गीत गाते हैं, वो भी चर्च में आकर हर काम करते हैं। हालेलुया। पर देखिए, नबी कहता है ये सिर्फ अपने विचारों से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से और अपनी समझ के द्वारा मसीह को मानते हैं। किसके द्वारा? अपनी समझ के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा मसीह को मानते हैं। हालेलुया। जैसे कि इनका एक बौद्धिक ज्ञान होता है, 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, ये दिमागी तौर पे बैठे होते हैं, फिट है, बस इसी दिन चर्च में जाना है, उसी दिन हमारा मसीह चर्च में मिलेगा, उसी दिन मसीह के साथ हम संगति कर सकते हैं। लेकिन नबी कहता है ये कभी कभार क्या होता है, ये ऐसे लोग क्या करते हैं, ये साल में 2-3 बार ही चर्च में जाते हैं, इनकी मसीह के साथ संगति नहीं होती है। किसके साथ? दिमाग के साथ, विचारों के साथ।
अपने मन के साथ करते हैं। हालेलुया। या इन्हें कब मसीह याद आता है? जब कभी इनके मोहल्ले में, इनके गांव में या इनके वार्ड में जब कोई पास्टर आ जाता है, तब इन्हें याद, अच्छा ये पास्टर ही है, मुझे याद है, हाँ मैं चर्च जाने वाला हूँ। तब उसे याद आता है मैं भी एक मसीही हूँ, चलो पास्टर जी मिल गए, चलिए पास्टर जी घर में आकर दुआ कीजिए। ये दिमागी तौर पर मानने वाले मसीह हैं। जब पास्टर नजर आ गया, घर में ले गए। नहीं तो चाहे पास्टर चर्च में बुलाता रहे, आओ संगति करो, आओ चर्च में आओ, अपनी आशीषों को लो, अपनी बरकत को लो, अपने उद्धार को लो, अपनी मुक्ति को लो, तब कोई ध्यान नहीं है, तब कोई संगति नहीं है। हालेलुया। और ये सिर्फ अपने दिमाग से चलने वाले हैं, और ये पास्टर को पकड़कर अपने घर में लेके जाते हैं और अपने लिए दुआ करवाते हैं। सोचते हैं कि शायद हमने मसीह का काम पूरा कर दिया, हमने वचन को पूरा कर दिया। वचन कहता है कि सेवकों का दुगना आदर करो, तो हमने आदर कर दिया भाई, है ना? 100, 50, 500 दान चंदा दे दिया, हमने आदर कर दिया, हमने रिस्पेक्ट कर दी। हालेलुया। और नबी कहता है ये हिलोरे खाने वाले लोग होते हैं जो एक जगह कभी भी टिक कर नहीं बैठते हैं, ये कभी उधर कभी उधर। और देखिए यहां से आराम नहीं मिला तो किसी दूसरे पास्टर को पकड़ लेते हैं। इस चर्च में आराम नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली, तो वो किसी दूसरे चर्च में चले जाते हैं। ये हृदय से मानने वाले विश्वासी नहीं है, ये दिमागी तौर वाले विश्वासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। काम नहीं हुआ, चर्च बदल लिया, बच्चा नहीं मिला, चर्च बदल लिया, है ना? पास्टर ने दुआ की पर कुछ संतान नहीं मिली, गर्भ का फल नहीं मिला, चलो दूसरे पास्टर के पास जाते हैं। सुना उसने बहुत दुआएं की हैं, उसने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, और वहां वो उनकी विशेष पूरी होकर वहां चले जाते हैं। कच्चे विश्वासी हैं ये। और मैं बात कर रहा था, पास्टर ने जब प्रचार किया मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे मन में ये विचार आया, हन्ना जो थी, हन्ना को जो उसका पति था वो कितनी बार उसे वो देता था? दो बार, है ना? 2 बार उसे वो जो क्या बोलते उसे, मुझे नाम नहीं उसका आ रहा, पंजाबी में बता दो। हाँ जी, दुगना हिस्सा। वो अपनी पत्नी हन्ना को दुगना हिस्सा देता था, है ना? तो आज यहाँ पर आपको डबल मिल रहा है। पहले भी आपने प्रचार सुना, अब फिर से प्रचार सुने। ये क्या है? ये खुदा की आशीष है। हालेलुया। ये खुदा की बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, परंतु जो मन से चलने वाले हैं, परंतु जो हृदय से अनुभव पाए हुए विश्वासी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन को देखते हैं। क्या देखते हैं? मसीह के वचन को देखते हैं। वो सिर्फ अपनी मुक्ति को देखते हैं, वो सिर्फ अपने उद्धार को देखते हैं, और वो सिर्फ यीशु मसीह को देखते हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नजर नहीं आता है। जितना मर्जी आप उन्हें कह दो, वहां कुछ नहीं होगा, आप इधर चलो, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? वो वचन में पक्के हैं, वो दिल से चल रहे हैं, मन से चल रहे हैं, हृदय से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन पर टिके हुए हैं। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है, हबूक नबी की पुस्तक में 3 उसकी 7 में लिखा, इनके लिए तो हिलोरे खाना नहीं है, और ना ही ये कभी हिलोरे खा सकते हैं। कारण क्या है? यहां पर लिखा है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से सिर्फ धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो, और थानों में गाय बैल ना हो, तो क्या होगा? क्या होगा इनके लिए? और ये कहते हैं जो हृदय से मानने वाले हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। इनके मुख से ये आवाज आती है, कोई बात नहीं, हमारे बागों में फल लगे चाहे ना लगे, भेड़शालाओं में भेड़े हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी हम यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहेंगे।
ये एक हृदय से मानने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 और देखिए नबी कहता है फिर आप हिलोरे नहीं खाते हैं, आप इधर उधर नहीं भटकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लंगर मसीह पर है। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। 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 अब देखिए संगति क्यों जरूरी है, फेलोशिप क्यों जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस आयत को थोड़ा पढ़ ही लीजिए। यशायाह की पुस्तक 58 और उसकी 13 वर्सेस, पंजाबी में पढ़ लेंगे, भाई सैमसन के साथ पढ़ लेंगे। यशायाह की पुस्तक 58 उसकी 13 आयत। यशायाह 58 उसकी 13 वर्सेस, पुराने नियम में। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ और देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, अगर तू अपने पांव को कहां जाने से रोके, विश्राम दिन। विश्राम दिन में खुदा के भवन में जाने से रोके। हाँ पढ़िए। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਦਰਵੰਤ ਆਖੇ हाँ जी पढ़िए। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ और यदि तू विश्राम दिन में यानी सबत के दिन में, जिस दिन आप सभी चर्च में इकट्ठा होते हैं, ये उस दिन की बात मैं कर रहा हूं, उस दिन आपको यहोवा के उस पवित्र दिन को अशुद्ध करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह खुदा का कलाम कह रहा है। आप सुनिए ध्यान से, पढ़िए। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਦਰਵੰਤ ਆਖੇ और यहोवा का पवित्र दिन कैसा कहे, आदर के योग्य कहे। हाँ जी। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ और इस दिन तू अपनी चालों पर, अपनी योजनाओं पर नहीं चलना है। पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ और अपने मन की इच्छा का पूरा ना करके ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇ और ना ही अपनी ही बातें बोल कर उसको आदर दे, ਤਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ तब तू यहोवा के बीच में क्या होगा, मगन रहेगा। मगन रहेगा। जब तू अपनी मर्जी इस दिन पूरी ना करेगा, इस दिन तू चर्च में जाएगा, खुदा के भवन को आदर देगा, खुदा के दिन को आदर देगा, तब लिखा उस दिन यहोवा तुझे क्या देगा, आपको आशीष देगा। आपको ऐसी जगहों में, ऐसे स्थानों में लेकर जाएगा जहां पर आशीष ही आशीष होगी। हालेलुया। हालेलुया। और भजन संहिता 133 उसका 1 में लिखा है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या संगति में, खुदा के भवन में, मसीह के प्रेम में मिले रहें। ये संगति है, फेलोशिप। किसके साथ? मसीह के साथ। कहां पर हो सकती है? उसके भवन में, उसके वचन के साथ। हालेलुया। अब देखिए याकूब 4 उसकी 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज पता क्या स्थिति है? ध्यान से सुनिए। आज स्थिति ऐसी है कि हमने खुदा से अपना मुख मोड़ा हुआ है, हमने खुदा से अपनी पीठ मोड़ी हुई है, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। इसलिए खुदा ने भी अपनी पीठ मोड़ी हुई है। वो कहता है मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। आज हम उसके वचन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं पाई जाती है। कारण वचन सुनते नहीं, संगति नहीं करते। फेलोशिप जब करने की बात आती है तो हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और लूका 9:62 में लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इब्रानिया 10 उसकी 25, जैसा कि हम इस आयत को शुरू में ही पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को क्या करते रहे, समझाते रहे। हालेलुया। अब देखिए बात आ रही है मन्ने की। आप चर्च में आते हैं, खुदा के भवन में आते हैं, तो यहां पर आपको ताजा मन्ना मिलता है। क्या मिलता है? ताजा मन्ना मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक उदाहरण है कि मन्ना जब वो खा रहे थे इजरायली लोग, यानी कि संगति कर रहे थे, फेलोशिप कर रहे थे, और ये पुराने नियम में जब हम देखते हैं यहोवा ने उन सभी को इकट्ठों को ही भोजन कराया था, और वो एक मिली जुली भीड़ थी।
कौन सी भीड़ थी? मिली जुली मिली जुली भीड़ थी। और खुदा का कलाम कहता है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, अर्थात तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। और वो भोजन वस्तु क्या थी? वो मन्ना था। मन्ना यानी कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन, जो कहां पर आपको मिलता है? सिर्फ यीशु मसीह की संगति करने से। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता वहां पर कोई गरीब कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, वहां पर सभी एक बराबर थे। जब मन्ना आ रहा था सभी बराबर मन्ना खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने अगर 4 कटोरी ले गया तो उसके परिवार के जन कितने थे? 3, तो उसने सोचा मैं 4 के ले जाता हूं, लेकिन जब उसने घर में जाकर नापा तो कितना निकला? 3 ही निकला। तो जिसने कम लेकर गया तो उसने सोचा अरे छोड़ो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे खा लेंगे। तो वो जब घर में लेकर गया तो उसके मान लीजिए 4 थे, वो 3 लेकर गया। तो लेकिन जब घर में नापा तो कितने निकले? 4 ही निकले। खुदा कभी पक्षपात नहीं करता, वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो सभी को बराबर ही मन्ना देता। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो अपने लोगों से पक्षपात करे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए निर्गमन 16:4 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे, उससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। देखिए भोजन इकट्ठा करने जा रहे हैं, लेकिन जब भोजन इकट्ठा हो रहा है साथ में खुदा परीक्षा भी कर रहा है। हालेलुया। और ये मेरी परीक्षा क्या थी कि क्या ये मेरे हुक्मों को, मेरी व्यवस्था को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये परीक्षा थी। हालेलुया। और देखिए अर्थात कि यहोवा की संगति करने के लिए जब यहोवा कह रहा है, और 6वें दिन उसने क्या किया है? उसने दुगनी बरकत दी। उसने यानी कि इतवार का भोजन 6वें दिन को ही दे दिया है। इतवार का भोजन 6 दिनों से, पिछले 5 दिनों से उसने बढ़कर 6 दिनों से बढ़कर 6वें दिन उसने दुगना भोजन दिया है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चर्च में ही रहिए, आप अपने पास्टर के पास ही रहिए, यहीं पर आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। क्यों? आपका पास्टर आपके लिए दिन रात क्या करता है? दुआ करता है, प्रार्थना करता है, आपके लिए खुदा के आगे हमेशा झुका रहता है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहोवा कहता है ये मेरी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इन बातों के लिए खुदा उन्हें परख रहा था। और निर्गमन 16 में लिखा है, जब इस्राएल ने लाल सागर पार किया तो रास्ते में खुदा ने आकाश से मन्ना बरसाया जिसे वह अपने जीवन के सफर में खाते थे। ये संगति में मिलता है। कहाँ मिलता है? संगति में। संगति करने से मिलता है। आप जितने यहाँ पर बैठे हुए ना, आप अगर प्रचार सुन रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, ये आपके हृदय में जा रहा है। घर बैठे किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं जा रहा, घर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जा रहा है। जो वहां सफर में था, जो संगति कर रहा था, वही मन्ना खा रहा था। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर कहता है, और सही समय पर अगर मन्ना नहीं उठाया जाता था तो जानते क्या बात होती थी? मन्ना बिगड़ जाता था, मन्ना खत्म हो जाता था। और नबी ने कहा है 9 बजे के बाद मन्ना पिघल जाता था। अब देखिए ये बड़ी जबरदस्त उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वो क्या है एग्जाम्पल? देखिए 9 बजे के बाद जो मन्ना बरसता था, यानी कि जब सूर्य निकल आता था तो सूर्य की गर्मी से मन्ना पिघल जाता था। और आप जानते हैं बाइबल में एक शख्स पाया जाता है जिसका नाम अय्यूब है, और लिखा है वो भोर के समय उठकर क्या करता था? अपना मन्ना इकट्ठा कर लेता था।
वो हालेलुया। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माल धन के लिए वो मन्ने को इकट्ठा कर लेता था। इसीलिए खुदा ने उसे पूरे देश में रहने वाले सब अमीरों से अमीर बना रखा था। ये किस कारण हुआ था? भोर के समय की प्रार्थना आपके जीवन में आशीष लेकर आती है। 9 बजे के बाद आपका वैसे नहीं मन करेगा कि प्रार्थना करें, सूर्य निकल आया भाई। 9 बजे के बाद आप काम पर जाते हैं तो दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। 9 बजे के बाद आप कोई भी काम करते हैं, ये मैं आत्मिक तौर पर कह रहा हूं, तो कोई भी काम करते हैं आपके लिए वो बंद हो जाता है। ऐसा नबी ने कहा है, 9 बजे के बाद मरना जो था वो गिरना बंद हो जाता था, और जो बड़ा होता था वो बिगड़ जाता था। तो इसलिए 9 बजे से पहले खुदा की हजूरी में दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम काज के लिए। हालेलुया। और नबी कहता है ये क्या है? ये आपकी भोर की प्रार्थना है जो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए इकट्ठी करनी होती है। फिर सारा दिन टेंशन खत्म। जिस दिन आपने सुबह भोर के समय प्रार्थना की होती है, उस दिन आप देखना आपका जो चेहरा है, आपका जो उस दिन जीवन है, समय है, बड़ा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आपने वो मन्ना सुबह सुबह खा लिया है। आपने सुबह सुबह भोर के समय खुदा के साथ संगति कर लिया, इसलिए अब आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब खास बात देखिए, नबी कहता है ये मन्ना मिली जुली भीड़ खा रही थी जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं भी किया था, चाहे वो पापी थे, वह भी मन्ने को खा रहे थे और आनंद मना रहे थे। पापी लोग भी खा रहे थे, वो भी वचन का सुन रहे थे, आनंद मनाते, बड़ा अच्छा प्रचार है, बड़ी अच्छी बातें हैं, वो भी आनंद मना रहे थे। हालेलुया। अब देखिए मूसा और हारून के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने मूसा और हारून से एक बड़ा पात्र बनाने को कहा और उसमें मन्ना भरने को कहा और उसे अति पवित्र स्थान में रखने के लिए कहा। अब वो जो हैकल थी, उस हैकल के 3 स्थान थे। कितने स्थान थे? 3 स्थान थे। पहला स्थान कौन सा था? आंगन, जहां पर मिली जुली भीड़ बैठी होती थी। और उसके बाद एक दूसरा आता है, वो है पवित्र स्थान, जहां पर याजक होता था, जहां पर वो लोगों को रोशनी दे रहा था अंदर से, उस चिराग दान से। और उससे भी आगे एक स्थान होता था जिसे कहते थे अति पवित्र स्थान, और वहां पर साल में एक बार ही व्यक्ति जा सकता था। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आप देखिए वहां अति पवित्र स्थान में जब प्रवेश किया जाता था तो लिखा हारून जब वहां जाता था तो बिना लहू लिए अंदर नहीं जा सकता था। उसके हाथ में लहू का एक कटोरा होता था, और जब वो उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो लिखा हारून के जो याजकी वस्त्र थे उनके ऊपर अनार और घंटियां लगी हुई थी। और जानते हैं उस अति पवित्र स्थान में जाने के लिए उसे कितनी कड़ी मेहनत करनी होती थी। उसे अपना कैरेक्टर शुद्ध रखना होता था, उसे हमेशा खुदा की संगति में बने रहना होता था, तभी वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। और लिखा जो अनार और जो घंटियां थी, जब हारून उस कटोरे को लेकर जाता था तो वो उसकी चाल लिखा है सीधी होनी चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए थी। और जब वो अति पवित्र स्थान में जाता था, लिखा उसके कदम ऐसे कदम उसने रखने होते थे कि घंटियों से आवाज आए, पवित्र पवित्र पवित्र। वो एक अति पवित्र स्थान था। अगर लेश मात्र भी उसके जीवन में, उसके कैरेक्टर में या उसके दिमाग में अगर कोई भी अगर विरोध या ईर्ष्या अगर निंदा थी तो वो वहीं पर मर जाता। खुदा की उपस्थिति में कोई भी ऐसा जन नहीं जा सकता भाई। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए नबी कहता है जो व्यक्ति हमेशा मन्ना खाता है उसके बारे में नबी ने क्या बताया है?
जो हमेशा वचन सुनता है, वचन पर टिका रहता है, वचन को प्रकट करता है, उसके बारे में नबी कहता है कि क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति के साथ मिले हैं जो हर समय मन्ना खाता है? मिले ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमेशा आत्मा से भरा रहता है, जो हमेशा मन्ने को खाता है, मन्ने को प्रकट करता है, मन्ने को जीता है, मन्ने को दिखाता है कि मैं खुदा की उपस्थिति में रहने वाला एक व्यक्ति हूं। क्या कभी आप नबी कहता है ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो वहां हमेशा अंदर जाता है, खुदा की उपस्थिति में आता है? और नबी कहता है और वो व्यक्ति उस मन्ने का स्वाद ले चुका होता है और मन्ने पर ही अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। उसका एक ही आधार है, वचन। कोई दूसरा आधार नहीं। माता पिता एक तरफ खड़े हो जाएं, पत्नी एक तरफ खड़ी हो जाए, बच्चे एक तरफ खड़े हो जाएं, हमारे पड़ोसी एक तरफ खड़े हो जाएं, हमारे रिश्तेदार एक तरफ खड़े हो जाएं, कोई आधार नहीं वचन के आगे, कोई नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कह दिया, नए नियम में भी कह दिया कि जो कोई मुझसे अधिक अपने माता या अपने पिता को या अपने बच्चों को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अब ऐसा नहीं करना कि अपनी पत्नी बच्चों को माता पिता को निरादर करना है, ऐसा नहीं है। ये आत्मिक बातें हैं। अगर वो आपको संगति करने से रोकते हैं, अगर वो चर्च आने से रोकते हैं, अगर वो आपको खुदा की हजूरी में आने से रोकते हैं, नबी कहता है छोड़ दो। फिर आप उन्हें छोड़ सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? फिर चाहे पत्नी, चाहे बच्चे, चाहे माता पिता, चाहे भाई बहन है, अगर वो आपको संगति करने से रोकते हैं, वचन के आगे नबी कहता है दूसरा कोई भी आधार नहीं है, इसका कोई भी वो विकल्प नहीं है ना, इसकी ऑप्शन नहीं है कोई भी। अगर वचन है तो वचन ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है वह व्यक्ति जो हमेशा वहां अंदर होता है, जो चर्च में आता है, जो वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। चाहे नबी कहता है फिर सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे वीरवार हो, वो शनिवार तक क्या एतवार तक भी एक साथ बना रहता है। उसके जीवन में बदलाव आता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता वो हर दिन हर समय मधुर ही बना रहता है और प्रेम से भरा रहता है। वह परमेश्वर के जलाल के तले, परमेश्वर के अभिषेक के तले अपने जीवन को गुजार रहा होता है। हालेलुया। अब मैं इसलिए नबी के संदेश में से पढ़ा नहीं रहा हूं और मैं इसलिए डायरेक्ट बोलता जा रहा हूं ताकि मैं इस संदेश को कवर कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वरना शायद आप जानते होंगे, मैं चर्च में जब भी प्रभु की कृपा से एक संदेश को लेता हूं तो उसे कम से कम भी 5-5 हफ्ते या 6-6 हफ्ते, 7-7 हफ्ते लग जाते हैं। और ये सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। तो यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखना होता है। हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, पास्टर साहब हैं, गर्मी बहुत है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से कवर करूं। और मैं चाहता हूं, एक भाई ने मुझसे गुजारिश की थी और उन्होंने एक नया सॉन्ग, मसीही सॉन्ग निकाला है और जिसका नाम है रूहानी हथियार, आत्मिक हथियार। वो काफ़ी अच्छा गीत है, तो मैं चाहता हूँ आप उस गीत को अवश्य सुने और उसे बरकत दें, आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। और देखिए नबी कहता है कि कई लोग सिर्फ चर्च आते हैं और मन्ना नहीं खा रहे होते हैं, वह दूसरों को देखते हैं। क्या करते हैं? चर्च में आते हैं, प्रचार हो रहा होता है, गवाहियां हो रही होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो मन्ना नहीं खा रहे होते हैं, संगति नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पर बैठे तो होते हैं लेकिन दिल, उनका दिमाग, उनकी सोच कहीं और होते हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं? वो एक दूसरे के कपड़ों को देखते रहते हैं, वो एक दूसरे की कमियों को देखते रहते हैं,
वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे ये यहाँ क्यों आ गया, इसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वचन तो तुझे दोषी ठहरा रहा है भाई, तू तो खुद यहाँ पर बैठा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है वो हमेशा दूसरों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को ढूंढते हैं, चुगली करते हैं, गलत बातों पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। जबकि वहां पर एक कॉमन बात होती है। कॉमन बात पता क्या होती है? वहां उनका पास्टर एक ही होता है। चर्च में एक ही पास्टर होता है ना, तो उनका एक ही पास्टर होता है और दोनों एक सी ही बाइबल उन्हें वो पढ़ रहे होते हैं। और लिखा परंतु एक लगातार रूप से सच्चा, नम्र और दीन बना रहता है। लेकिन दूसरा जो है वो कैसे होता है? वो कभी विश्वास में अंदर आ जाता है, कभी विश्वास में बाहर चला जाता है। हालेलुया। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये वो दिमागी तौर वाले विश्वासी है, आत्मिक तौर वाले नहीं, दिमागी तौर वाले। हालेलुया। जबकि दोनों का एक ही पास्टर है और दोनों एक ही जगह पर संगति कर रहे होते हैं, एक साथ बाइबल पढ़ रहे होते हैं और एक ही मन्ना खा रहे होते हैं। परंतु आप ध्यान दें, एक के अंदर वचन प्रवेश कर चुका है और दूसरा अभी वचन के बाहर है। एक ही जगह में कैसे ये प्रभाव हो रहा है? किसके ऊपर निर्भर है? ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। वचन को अंदर लेकर जाना है या उसे साइड से निकाल देना, रास्ता देना। ठीक है भाई, साइड से निकल जा। हालेलुया। अब देखिए, दोनों ही अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, दिमागी तौर वाले भी और आत्मिक तौर वाले भी। दोनों ही अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, दोनों ही अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। मगर एक पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पा चुका है और स्वर्ग के राज्य के अंदर है, परंतु दूसरा वाला अभी भी बपतिस्मा लेकर बाहर है। मैं यहाँ पर थोड़ा बपतिस्मे के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा भाई सुनील 2 मिनट जल्दी से आ जाएंगे और नबी के संदेश में से मैं बपतिस्मे के ऊपर ही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हाँ, भाई को थोड़ा माइक दे दीजिए। अब जब आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बपतिस्मे के बारे में। बपतिस्मे के 3 स्टेप होते हैं। बपतिस्मे के 3 स्टेप है। पहला है, नबी ने कहा है धर्मी बनाना, है ना। दूसरा है पवित्रीकरण। तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अब हमें चेक करना है कि क्या हम इन तीनों स्टेप को पूरा कर चुके हैं या अभी तक हम पहले ही बपतिस्मे पर खड़े हैं, है ना। या पहले वाला ही अभी तक वही प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा ले लिया और हम क्या वहीं पर ही खड़े हैं? क्या उसके आगे वाले स्टेप, उस स्टेप में हम प्रवेश कर चुके हैं? हमने इस बात को देखना, ध्यान से सुना इस बात को, वहां पढ़िए। या जब आपके पापों को क्षमा कर दिया जाता है, और जब आपके पापों को क्षमा कर दिया जाता है, तो तब आपने केवल यह किया है, और तब आपने केवल ये किया है कि आपने उन्हें दूर कर दिया है। आपने उन्हें दूर कर दिया है। परंतु जो काम आप करते हैं वे अभी भी यही मौजूद हैं। वो अभी भी वहां पर क्या है? मौजूद है। पढ़िए। ये शैतान की पुरानी जड़ है। ये कौन है? शैतान की पुरानी जड़ है। ये अभी भी वहीं पर मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो, पाप क्षमा हो जाएंगे। अब हमारा उद्धार हो चुका, हमारी मुक्ति हो चुकी, हम अब स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। लेकिन नबी कहता है ये तो पहली ही प्रक्रिया है और पहली प्रक्रिया में अभी तक शैतान की जड़ मौजूद है। अभी तक आप पूरी तरह से, जब तक आप पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा नहीं पा लेते, आप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं।
हालेलुया। अब आगे सुनिए, हाँ जी पढ़िए। यह अभी भी यही है, और ये जड़ अभी भी मौजूद है। ध्यान दे। हाँ, रुकना चाहता हूँ। देखिए वो जड़ मौजूद है, इसलिए तो वो पुराने पाप फिर से हम दोहरा देते हैं। हम वापस फिर लौटना चाहते हैं, हम वापस पुरानी बातों में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ अभी भी मौजूद है। लेकिन दिमागी तौर पर क्या है, हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा ले चुके हैं, पाप माफ हो चुके हैं, लेकिन जड़ अभी भी मौजूद है। पढ़िए, ध्यान दे। हाँ जी। तब आप प्रायश्चित करते हैं, जब आप प्रायश्चित करते हैं और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं कि वह आपको आपके पापों की क्षमा प्रदान कर दे। कि वो आपको आपके पापों की क्षमा प्रदान कर दे। ध्यान रहे, और ध्यान रहे, इसके बाद पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है? पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बहुत सारे लोग ना यहीं टिके हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि बपतिस्मे के आगे भी कोई प्रक्रिया है। बैप्टिज्म लेने के बाद अभी हमें पवित्रीकरण का भी जो है वो अधिकार पाना है, उस पवित्रीकरण में प्रवेश करना है। और लोग इसी गलत फहमी में प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे पर टिक चुके हैं। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरी बात को समझ जाइए। चाहे वो, मैं स्पष्ट कर रहा है, चाहे वो फिर कोई पास्टर ही क्यों ना हो, वो अभी भी पवित्र, वो अभी भी बपतिस्मा पाया हुआ है, लेकिन जड़ अभी भी मौजूद है। उसके आगे भी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया जो है वो पवित्रीकरण की है। पढ़िए, जो हमारे मस्तिष्क को या विचार को पवित्रता हेतु तैयार करती है। अब ध्यान से सुनिए, ये पवित्रीकरण क्या करता है? पवित्रीकरण हमारे जो दिमाग में खुराफाती विचार आते हैं, शैतान का सिंहासन है हमारे सिर में होता है। नबी ने भी कहा शैतान की कुर्सी कहां पर है? सिर में है। वो सिर को पकड़कर दिमाग को पकड़ता है। और लिखा है ये खुराफाती विचार तब भी आते हैं, और जब पवित्रीकरण होता है तो पवित्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे ये बातें खत्म होती हैं। हाँ पढ़िए, कि हम भला सोचें, कि हम भला सोचें, यह बुराई को हमसे दूर करती है। और पवित्रीकरण क्या करता है? बुराई को हमसे दूर करती है। यानी पढ़िए, पवित्रीकरण ग्रीक भाषा का एक संयुक्त शब्द है, और पवित्रीकरण ग्रीक भाषा का एक संयुक्त शब्द है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करना, जिसका अर्थ क्या है? शुद्ध करना, और सेवकाई हेतु अलग करना। और सेवकाई हेतु अलग करना। पढ़िए, तब इसके बाद हमें आग और पवित्र आत्मा, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलता है। तब इस प्रक्रिया के बाद आग और किसका? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। पढ़िए, ताकि परमेश्वर हम में वास कर सके, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर सके? वास कर सके। वास कर सके। पढ़िए, और परमेश्वर की अग्नि हमारे हृदय को पापों से शुद्ध करती है। और फिर परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा है, और वो आग क्या करती है? हमारे हृदयों को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। फिर कोई पाप नहीं रहता, फिर कोई चुगली नहीं रहती, फिर कोई निंदा नहीं रहती, फिर कोई गुनाह नहीं रहता, फिर कोई गलत विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसने आप पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पा लिया है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरती है। और वो आग क्या करती है? फिर पवित्र आत्मा का आग आकर पहले ना सारे हृदय से गलत विचारों को साड़ती है, भस्म करती है, सब गलत बातों को, गलत चीजों को, ईर्ष्या को, हर चीज को वो भस्म कर देती है। उसके बाद पवित्र आत्मा आता है। हाँ पढ़िए, तब हम भी वही जीवन उत्पन्न करते हैं, तब हम भी वही जीवन उत्पन्न करते हैं जो पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। जो पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है, तब जाकर हम ये सब कर पाते हैं। हालेलुया। हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे। अब देखिए, ये एक बपतिस्मे की प्रक्रिया थी। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर टिक चुके हैं, उसके आगे वो पवित्रीकरण की प्रक्रिया में नहीं आते हैं। और वो प्रक्रिया क्या कहती है? जो उनके दिमाग में ये ईर्ष्या, ये निंदा, ये चुगली, ये विचार जो घुसे हुए होते हैं, ये पवित्रीकरण उससे बाहर निकालता है। और ये एकदम से नहीं होता है, ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती है।
और हमें इस प्रक्रिया को समझना पड़ता है। जब कभी आप खुदा की उपस्थिति में, उसकी संगति में आते हैं और जब आप घुटनों के बल होते हैं, जब आप दुआ कर रहे होते हैं, तब आपके मनों में विचार आते हैं, अरे मैंने फलाने भाई से ऐसा किया है, या मेरी बहन ने, मैंने किसी बहन से ऐसा किया है, उसे गलत बोला है, गलत कहा है, ये विचार आते हैं। ये धीरे धीरे जब हर रोज आप संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तब ये विचार आते हैं। और ये खुदा इसीलिए आने देता है कि आप इनसे पवित्र हो जाएं, आप इन विचारों से शुद्ध हो जाएं, आप इन विचारों को अपने दिल से, अपने दिमाग से पूरी तरह से खत्म कर दें, और तब जाकर पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा होता है। उसके बाद वो व्यक्ति असली मन्ना खा रहा होता है। फिर उसके पास अगर कोई चुगली करता है ना, छोड़ो यार छोड़ो। अगर कोई बहन आती है, पास्टर जी से कोई बात नहीं सिस्टर, आप उसके लिए दुआ करो, कोई भी ऐसी बात होती है, क्यों? अब वो व्यक्ति मन्ना खा रहा है, अब वो असली मन्ना खा रहा है, अकेला खा रहा है। कहां पर? अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। और अति पवित्र स्थान क्या है? ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है। जब आप इसमें पूरी तरह एक हो जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रकट होता है और अपने स्वभाव को दिखा रहा होता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वभाव को आपके अंदर प्रकट करके बताता है कि ये व्यक्ति मेरी उपस्थिति में है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, नबी कहता है कि दूसरा वाला अभी भी बाहर है, जबकि सब कुछ वो एक साथ खा रहे होते हैं, परंतु फिर भी उनके जीवन में अलग अलग असर होता है, फर्क होता है। ऐसे लोग कभी भी भीतर प्रवेश किए हुए नहीं होते हैं, जो बाहरी आंगन में ही चीखते चिल्लाते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, जो ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जो वचन के अनुसार नहीं होता है। और भीतरी आंगन वाले क्या कर रहे होते हैं? उनका ध्यान इन बातों के ऊपर नहीं होता है, उनका ध्यान सिर्फ वचन पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आप देखिए, जब हारून जो था ना, लिखा जब वो भीतरी आंगन में चला जाता ना, भीतरी अति पवित्र स्थान में, उसके बाद पर्दा जो था वो बंद हो जाता था। अब जब हारून, जो हमेशा ध्यान से सुना, बात को पकड़ना, हारून अब कहां पर है? वो अब अति पवित्र स्थान में है। और नबी कहता है अब हारून का नाता टूट चुका है। किससे? जगत से, संसार से, कलीसिया से। अब उसका ध्यान कहां पर है? सिर्फ खुदा की उपस्थिति में। और खुदा की उपस्थिति में कोई गलत विचार आ नहीं सकता, खुदा की उपस्थिति में कोई ईर्ष्या नहीं आ सकती। वहां पर हारून को तो एकदम शुद्ध रहना होता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा पा चुका है। हालेलुया। अब वो वहां पर मन्ना खा रहा है। वहां क्या है? नबी कहता वहां ताजगी है, वहां पर तरोताजगी है, वहां पर कोई भी चीज मुर्दा नहीं रह सकती है। और नबी ने जब बताया कि मूसा और हारून को कहा कि इस अति पवित्र स्थान में, यानी कि खुदा की उपस्थिति में, एक मन्ना कटोरा रखना और हारून की छड़ी रखना। और बाइबल तो बयान करती है, खुदा का कलाम कहता है कि जो हारून की छड़ी थी वो मरी हुई थी। कैसी थी? मरी हुई थी, सूखी हुई थी, उसमें कोई भी जान नहीं थी। जब मारते थे आवाज आती थी, बड़ा टन की आवाज। सूखी हुई लकड़ी है ना, आवाज आएगी, लेकिन गीली लकड़ी आवाज नहीं करेगी। तो जब वो आवाज करती थी, पता लगता था ये लकड़ी मर चुकी है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है, नबी कहता है कि जब हारून की लकड़ी को उस अति पवित्र स्थान में, खुदा की हजूरी में रखा गया, एक ही रात में उसमें पत्ते निकल आए थे, एक ही रात में उसमें फूल निकल आए थे, और एक ही रात में लिखा उसमें बादाम निकल आए थे। ये खुदा की उपस्थिति है। मरी हुई चीजें जिंदा हो जाती हैं, मरा हुआ जीवन अनंत जीवन को पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्या है? संगति है। जब आप असली संगति में आते हैं, फिर आपका नाता संसार से कट जाता है, फिर आप संसार से बेफिक्र हो जाते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं किस्त देनी है, आपको कोई टेंशन नहीं घर बनाना है, आपको कोई टेंशन नहीं संतान नहीं है। क्यों? आप अति पवित्र स्थान में खुदा की उपस्थिति में आ जाते हैं। ये वो स्थान है
जहां पर आप जीवन को पाते हैं। मरी हुई चीजें जीवन को प्राप्त कर लेती हैं। फेलोशिप, अति पवित्र स्थान। और यीशु मसीह ने कहा, आज मैं इस पर्दे को क्या करूंगा, फाड़ दूंगा। और उसने क्रूज पर चढ़कर उस पर्दे को, और वो हमारा ऐसा महायाजक बना कि उसने क्या किया, हमारे लिए रास्ता खोल दिया ताकि हम उस अति पवित्र स्थान में यानी कि यीशु मसीह की उपस्थिति में आ जाए, घुटनों के बल आ जाए और दुआ करें कि यार प्रभु मेरे इस मरे हुए जीवन को जिंदा कर, यार प्रभु इस मरी हुई कोख को जीवन दे, और प्रभु इस पापी जीवन को शुद्ध कर दे। आप घुटनों के बल आ सकते हैं, आप खुदा की उपस्थिति में आ सकते हैं, और जब खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो खुदा आपके जीवन में अनंत जीवन को लेकर वो अपनी आशीषों को भेजता है, अपनी बरकतों को भेजता है, ताकि उसकी प्रजा, उसके लोग आनंदित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। संदेश काफी बड़ा है, दिल नहीं करता छोड़ने का, परंतु खुदा सब बातों को जानता है। और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करूं ताकि आप भी थोड़ा फ्री हो जाए। और उस अति पवित्र स्थान में एक और लास्ट में बताना खास बात थी, वहां पता क्या चीज थी, शेकीना ग्लोरी थी, वहां पर शेकीना महिमा थी। और जब खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो खुदा अपने लोगों के ऊपर उस महिमा के बादलों को उंडेल देता है, और वो बादल अपनी दुल्हन के ऊपर है, खुदा ने भेजा हुआ है। और वो हमारे युग का नबी है, जिसने अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा वो सारा प्रकाशन दिया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में आए और ईमानदारी के साथ घुटनों के बल रहें, उसके साथ संगति करते रहें, और अपने सेवकों को, अपने भाई बहनों को, अपने जितने भी कलीसिया के लोग हैं, एक दूसरे को आदर देते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, मेरी ओर से और हमारी कलीसिया की ओर से, सभी सेवादारों की ओर से आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बाकी समय हमारे पास्टर जी के पास